नमस्कार दोस्तों। कहावत है एक कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो यही स्थिति अ, अग्निवीर भर्ती में कोटद्वार में हुई है। आपने देखा होगा कि माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल जी महाराज ने संज्ञान लिया और अ, राजनाथ जी महोदय जो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं उनको मामला संदर्भित किया और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी को भी संदर्भित किया था मामला। और आज जहां वो कोटद्वार में भर्ती थी तो उसमें थोड़ा मानकों में जो है कुछ इजाफा हुआ है। आज के जो हमको अपडेट मिला है तो उसमें कुछ भर्ती में समय में उन्होंने कुछ नियमितताएं बरती। तो उसके लिए सतपाल महाराज जी का एक दोबारा जो है हार्दिक धन्यवाद करते हैं। लेकिन दोस्तों एक आदत सी पड़ गई है हर क्षेत्र के लोगों को, हर क्षेत्र का तात्पर्य अब जब कोई आवाज़ उठाएगा तब मंत्री महोदय या सत्ता पक्ष के लोगों के कान में जाएगी तो तब जाके उस पर कार्य होगा। यदि आवाज़ नहीं उठेगी तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। हस्तक्षेप का तात्पर्य अच्छा काम चल रहा है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और गलत हो रहा है तो उसकी जो है निंदा भी होनी चाहिए। बोलने का तात्पर्य ये है कि मैं यही सोच रहा था कि अभी जो है हमारे सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल जी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, इसलिए उनको अब इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए उनको एक प्रकार से मैं ये उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो सेना से सेवानिवृत्त हैं और कई उनके जो है फाउंडेशन के माध्यम से लड़के आते हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। वो एक सेना से सेवानिवृत्ति हैं, अधिकारी हैं तो और फाउंडेशन भी चलाते हैं भर्ती करने का, यूथ फाउंडेशन। तो उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए था। और सबसे आगे अब मैं सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, तो मैं सेना से संबंधित जो भी चीज़ें होगी तो उसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितनी जानकारी होगी मेरे विचारधारा के अनुसार तो उसमें मैं बताऊंगा या कहीं पे गलत हो रहा तो उसमें हस्तक्षेप करूंगा। जैसे भर्ती हुआ या आपने देखा पिछले साल हमने कैंटीन में जो अनियमितताएं थी, जो हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ जो उचित व्यवहार नहीं हो रहा था उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। हालांकि मैं लगभग जो है 6 महीने हो गया मैं कैंटीन नहीं गया, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपने लिए करूं। अपने लिए करना एक स्वार्थ की भावना हो जाती है, कुछ भी चीज़ हो। अब जैसे कई मित्र, एक रंजीत सिंह रावत नाम के जो है उनकी आईडी है, तो उससे वो कल लिख रहे थे कि आप फालतू का जो है बमंडर बना रहे हैं या इस प्रकार की वो फैला रहे हैं भ्रांतियाँ। मैंने कहा महोदय, अब यदि मैं भ्रांति फैला रहा हूँ, आप भी जो भी हैं, जिस भी पद पे हैं, मुझे ये पता नहीं कि जो रंजीत सिंह रावत जी हैं वो क्या किस पद पे हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन आप यदि मैं गलत हूँ ना तो आप यदि सही हैं तो आप मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस प्रकार के कई लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। कई कह रहे हैं कि ना ठीक है, ऐसी भर्ती होती थी। ये जो लड़के वहाँ से आए हैं 3-4 जनपदों के, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं या उनको क्या लेना। आप जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहा है वो देख सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि अपने जो है इर्द गिर्द गांव या मोहल्ले से कि लग रहा है कि कोई भर्ती हुआ है। हमारे तो दूर दूर तक, मुझे अभी तक जो है अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में कोई नहीं लगा कि कौन लड़का जो है भर्ती हो रखा है। ये तो ऐसा लगता है कई सालों में कोई आईएएस जो है प्रशासनिक सेवा में जो है निकल गया या किसी आईपीएस कमीशन में निकल गया तब जाके एक नाम आता था। तो उस प्रकार की जो है स्थितियां हो रखी हैं। इस पे मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे जो है बच्चों का इसमें मनोबल टूटेगा और वही स्थिति आएगी जो 1960-65 में आती थी कि जो है पकड़ पकड़ के फिर सेना में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे जो है देश
में अलग भ्रांतियाँ फैलेगी, युवाओं का मनोबल टूटेगा, जो कि हमारे संविधान के लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। तो और हमारा फर्ज बनता है, हम उनके अभिभावक हैं, हमारा फर्ज बनता है कहीं पे अच्छा हो रहा है तो उसकी बड़ाई करना, गलत हो रहा है तो उसकी निंदा करना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ये हमारा जो है एक सच्चे नागरिक के कर्तव्यों का हम निर्वहन कर रहे हैं। हम किसी से जाति धर्म रंग भेद की दुश्मनी थोड़ी ले रहे हैं। जो सत्यता है उस पर चलिए। आप मानक रख रहे थे जो है 1.63 का और ले रहे थे 1.65, तो आप सीधे 1.65 रखते तो उससे जो 1.63 वाला लड़का है 1 मीटर 63 सेंटीमीटर वाला, तो वो अपना खर्चा करके क्यों जाता? वो पहले ही जो है ये निर्णय ले लेता कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं अपना 8-10 हज़ार रुपया खर्च क्यों करूँ, क्यों परेशान हूँ। वो अलग था, कोई कारोबार कर लेता उतने समय में जितने समय में उसने भर्ती का जो है एक प्रकार से कोशिश किया है, अभ्यास किया है। तो बोलने का तात्पर्य है समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और हम सबकी मानसिकताओं को जो है लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कई इस प्रकार के लोग हैं। और मैंने उनको लिखा है नीचे से, उनकी टिप्पणी के नीचे फिर जो है मैंने उत्तर दिया है कि आप यदि आपको मैं गलत लगता हूं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यदि गलत हूं तो मैं उसके खिलाफ जो है मैं गलत हूं तो मैं उस जो भी मुझे एक प्रकार से सज़ा मिले तो मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं, खुशी खुशी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि जी जैसे बीच में आपने देखा हो कांग्रेस में जो है वो सिलसिला चला कि इनकी जांच क्यों कर रहे हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी की। ऐसी नहीं है। हम सरकार को, जिस भी जांच एजेंसी को जो है इस प्रकार के वो होते हैं तो हम उनका जो है सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को थोड़ी पता है, वो इतने बड़े प्रदेश को थोड़ी देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या हो रहा। या जनपद में है जिलाधिकारी महोदय इतना जो है, या उप जिलाधिकारी महोदय है, तहसील में तहसीलदार महोदय हैं, या जो है विधायक महोदय है, वो इतना नहीं देख सकते। जब हर व्यक्ति, हर गांव का हर व्यक्ति जागरूक होगा तब जाके देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। ये है। तो बोलने का तात्पर्य ये है, अब थोड़ा ये जब संज्ञान में लिया गया है कैबिनेट मंत्री द्वारा, तो अब नियमितताएं हो सकता है शुरुआती दौर में नियमितताओं में का जो है पता किसी अन्य कर्नल अजय कोठियाल जी ले लेते, या जैसे सतपाल जी महाराज ने थोड़ा विलम्ब से लिया है। अब उसमें तो समय ये है ना कि साहब चलो आगे आने वाले बच्चों के लिए तो ठीक है जिनकी भर्ती आज कल है, लेकिन जो अन्य जनपद के जैसे जनपद चमोली के लड़के थे जिनका शुरुआती दौर में जो है 19 तारीख से भर्ती शुरू हो गया था, तो उनका अब क्या होगा? ये भी तो एक जांच का विषय होना चाहिए। जैसे आज जो फर्स्ट दिन था तो उनमें 2% केवल जो है 2% लड़के लिए गए, जैसे कि 300 दौड़ाए और 6 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के इस प्रकार से लिए। आज कम से कम जो है 10% तक उनका मानक पहुंचा है। हालांकि हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। पहले तो लड़कों का इसलिए इसमें जो है मनोबल टूटा कि उन्होंने अपने को इस प्रकार से, पहले तो अग्निवीर का विरोध हो रहा था, लेकिन लड़कों ने कहा चलो कोई बात नहीं, 4 साल के लिए भी मिल ली है, कम से कम हमारा भी नंबर पड़ जाएगा। उनका लड़कों का ये मानक था कि यार चलो 25% सेना में रहेंगे तो 1000 की वैकेंसी यदि आती है तो अभी 4000 की आएगी। ये इसलिए उनका मनोबल ज़्यादा टूटा। अब वो तो ठीक उसका उल्टा हुआ, जहाँ 1000 लेने थे वहाँ 200-250 लिया। तो इस प्रकार से जो है मनोबल टूटता है। और दोस्तों उन बच्चों से पूछिए जो सुबह जो है 4 बजे तड़के निकल जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कोई पगडंडियों पे, कोई सड़कों पे जो है अपनी दौड़ का जो है अभ्यास करता है। जंगली जानवरों का खतरा होता है, कहीं जो है जैसे बरसात के मौसम में पत्थर वत्थर गिरने का खतरा रहता है। तो इन प्रकार से जो है वो कई कष्ट झेल के ये अभ्यास करते हैं। तो और इस प्रकार के अंतिम में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसी अनियमितताएं होती, तो लाजमी बात है कि इसमें जो है उनको दुख दोगुना हो जाएगा। और इस एक प्रकार से ये भी उनका जो है एक कष्टमयी समय था। अभी उनका हमने मनोबल बढ़ाना है कि जिससे वो अगले, चलो सेना में नहीं हुए तो अन्य किसी जो है अन्य किसी व्यापार में या किसी प्राइवेट
सेक्टर में अपना हाथ आजमाएं। वो हमने जो है अपना उनको अपने स्तर पे जितनी हमारी विचारधारा है, जितनी हमारी जो है भाषा शैली है, उसके अनुसार हमने उनको जो है मोटिवेशन करना है, उनका मनोबल नहीं टूटने देना है। और आपने देखा होगा आज की भर्ती में वही कीचड़ वगैरह, तो ये चीज़ें पहले जो है नियमितताएँ होनी चाहिए कि जो है जैसे जून के महीने में हो या जुलाई के महीने में हो या अगस्त हो, अक्टूबर हो, बरसात का आजकल तो टेक्निकल ज़माना है, ये अपना मौसम विभाग पहले ही बता देता कि ये इस समय बारिश होगी, और आपने ठीक उसी बारिश के समय पे कई जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं। जब मैदानी क्षेत्रों में तो ऐसे चलो बारिश भी आए तो गाड़ी चलती है, वो यहाँ तो आपको पता ही है स्थितियाँ क्या होती पहाड़ की। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और इस प्रकार के जो है टिप्पणी, हालांकि जो रावत जी हैं, रणजीत सिंह रावत जी, आपने अपने विचार रखे, लेकिन इस प्रकार से आप किसी पे वो नहीं लगा सकते कि आप भड़का रहे हैं, इस प्रकार से खाली जो है अफवाह फैला रहे हैं। आप धरातल पे जाइए ना महोदय, फिर आपको पता चलेगा ये इतने लड़के बेवकूफ़ थोड़ी हैं। तो दोस्तों ये रहा, और एक बार फिर जो है सतपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया, और इस पर यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो है ऐसी पनाह मिलती रहेगी हर क्षेत्र में। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।